आज सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन पर सुनवाई का 9वां दिन था। 9 दिन की सुनवाई में 21 वकील हिजाब बैन के समर्थन में या हिजाब बैन के खिलाफ अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुके हैं और कल 10वें दिन की सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में एक बात साफ तौर पर सामने आई, या आप कह सकते हैं कि रोचक मोड़ आया, जब कोर्ट को ये पूछना पड़ा, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया को ये पूछना पड़ा जो सरकार के वकील हैं कि आप साफ साफ ये बताएं क्या हिजाब पर बैन है या नहीं है। आप ये जानकर आपको ये इसमें दिलचस्पी लगेगी कि कोर्ट ने के सामने एक बार भी सरकार की ओर से, चाहे वो एजी पेश हुए हों या एएसजी पेश हुए हों, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि हिजाब पर कर्नाटक सरकार ने कोई बैन लगाया है। स्थिति को साफ किया कि बैन हिजाब के ऊपर नहीं है, बल्कि स्कूलों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो यूनिफॉर्म को लेकर एक जो सर्कुलर है उसका पालन कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जो धर्म के मामले में तटस्थ होना चाहिए, यानी उसका झुकाव किसी धर्म के प्रति ना हो। जो बच्चे वहाँ पर आएँ, जो यूनिफॉर्म में नज़र आएँ, तो उनके बीच ना अमीरी गरीबी का भेद हो, ना ही कोई उनके बीच धार्मिक भेद हो। अगर धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं तो उसके लिए ये अनिवार्य नहीं है कि हम किसी धर्म के प्रति हमारा झुकाव हो। इसलिए स्कूलों को ये कहा गया है कि आप ड्रेस कोड को लागू करें। ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं है कि आप कल को अगर कोई अपने धार्मिक आचरण के अनुसार गमछा पहनकर आना चाहे या कोई दूसरी चीज़ धोती पहनकर आना चाहे तो उसकी इजाज़त दे दी जाए, ऐसा भी नहीं है। यानी कि ना तो हिजाब बैन है, ना ही किसी तरह के और किसी धार्मिक वस्त्र की परमिशन दी गई है। ये पूरी तरह से स्कूलों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का ड्रेस कोड चाहते हैं और छात्र उसका पालन करें। इस दौरान आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के ऊपर बात हुई। आर्टिकल 14 जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, वो ये कहता है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष जो है एक समानता है। स्कूल के अंदर भी अगर छात्र वहाँ आते हैं तो वहाँ कोई धार्मिक भेदभाव उनके वस्त्रों से नहीं हो सकता। और इसी पर जो याचिका करता है, जो मुस्लिम पक्ष है, जो हिजाब के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट आया है, उन्होंने आर्टिकल 25 का हवाला दिया। आर्टिकल 25 स्वतंत्रता देता है धर्म के प्रचार की, अपने धार्मिक प्रचार की। तो इन दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन था कि एक तरफ संविधान कहता है कि आप अपने धार्मिक आचरण का पालन कर सकते हैं, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में ये वाली बात सरकार की तरफ से साफ तौर पर बोली गई कि यहाँ जो आर्टिकल 14 है, जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, वो आर्टिकल 25 को रेगुलेट करता है। और ये सारी बातों के दौरान जो दिलचस्प ये भी रहा कि जस्टिस धूलिया और जस्टिस गुप्ता ने अपने अपने उदाहरण दिए। उन्होंने ये उदाहरण भी दिया कि पाकिस्तान में उनके एक हाई कोर्ट में एक जज हैं जानकार, वो भारत भी आते जाते हैं और मुस्लिम हैं, और जब वो अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं तो उन्होंने कभी नहीं देखा कि वो हिजाब पहनती हों उनकी बच्चियाँ। इसके अलावा ये भी कहा कि उनके और भी जानकार लोग हैं जो मुस्लिम हैं और उन्हें भी कभी हिजाब पहनते नहीं देखा गया। सवाल फिर यही आया, क्या हिजाब उनके धर्म के अनुसार, कुरान के अनुसार एक अनिवार्य है हिजाब पहनना, या फिर वो एक अभ्यास है, यानी आपकी इच्छा पर है। अगर वो अनिवार्य है तो कोर्ट में ये दलील दी गई कि 2021 तक ऐसी कोई बात नहीं थी। ये छात्राएं बहुत सारी अपनी स्वेच्छा से हिजाब नहीं पहनती हैं। और यहाँ ये उदाहरण भी दिया गया कि फ्रांस और तुर्की जैसे देशों में तो हिजाब को बैन किया गया है। ईरान में इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं, और क्योंकि सरकार की ये दलील थी कि हिजाब मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो ये है कि हमने स्कूलों के लिए एक ड्रेस कोड जारी किया, लेकिन पीएफआई जैसी संस्थाएं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का जिन पर आरोप है, उन्होंने इसे एक एजेंडा बनाया और सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला दी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिजाब पहने, और उसकी वजह से सारा विवाद खड़ा हुआ। कभी भी किसी स्कूल में कोई ऐसा सर्कुलर नहीं दिया गया कि हिजाब पर बैन है। इस बारे में जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो कन्नड़ में सर्कुलर है या फिर जो पीएफआई से संबंधित चार्जशीट है पुलिस की, जिसमें इस बात का जिक्र है कि पीएफआई छात्राओं को बरगलाने का काम कर रही है, क्या उसकी कॉपी ट्रांसलेट करके कोर्ट में दाखिल की जाएगी।
तो इस पर जो कर्नाटक सरकार के एजी और एएसजी पेश हुए थे, उन्होंने ये भरोसा दिया कि उसकी ट्रांसलेशन की जा रही है और जल्द उसकी कॉपी भी अदालत के समक्ष दाखिल कर दी जाएगी। अब कल इस मामले पे 10वें दिन की सुनवाई है, क्योंकि 21 वकील अपनी दलीलें दे चुके हैं और जो सरकार के वकील हैं, जो जिन्होंने कल भी अपना पक्ष रखा, आज भी अपना पक्ष रखा, करीब 7 एडवोकेट हमने यहाँ पर सुने, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना, उनकी जो दलीलें रही हैं उसके ऊपर याचिकाकर्ताओं का क्या प्रत्युत्तर रहता है, अभी अदालत वो प्रत्युत्तर भी सुनेगी और उसके बाद हो सकता है कि इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन सकती हैं स्कूल के अंदर या नहीं, इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में 9वें दिन सुनवाई चली। अभी तक 21 वरिष्ठ वकील हिजाब के पक्ष में या हिजाब बैन के समर्थन में या कहें उसके खिलाफ, दोनों पक्षों की ओर से करीब 21 वकील अपनी दलीलें यहाँ पर दाखिल कर चुके हैं। और जब मामला 9वें दिन की सुनवाई पर आ गया तो रोचक चीज़ें सामने आ रही हैं। आज सवाल बार बार कोर्ट को ये करना पड़ा कि कर्नाटक सरकार ये बताए क्या हिजाब पर बैन है या नहीं है, और इसके ऊपर कर्नाटक सरकार ने साफ स्टैंड लिया कि हमने कभी भी हिजाब को बैन नहीं किया। क्लास रूम के बाहर, स्कूल परिसर के अंदर भी छात्राएं हिजाब पहन सकती हैं, क्योंकि क्लास के अंदर एक ड्रेस कोड है। हमने स्कूलों को स्वतंत्रता दी है कि आप अपने सर्कुलर के मुताबिक ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। और ड्रेस एक तरह का एक अनुशासन है जो छात्राओं को इसलिए दिया जाता है, छात्र छात्राओं को इसलिए दिया जाता है ताकि उनके बीच में ना अमीरी गरीबी का भेद दिखे, ना ही किसी तरह का धार्मिक भेदभाव नजर आए। इस वजह से ड्रेस कोड बनाया गया है। हिजाब से कोई समस्या नहीं है। क्लासरूम के बाहर, स्कूल परिसर में, मार्केट में, कहीं भी हिजाब पहना जा सकता है। पर जो ड्रेस कोड बनाया गया है वो स्कूल का विषय है, वो नियम स्कूल ने बनाने हैं। सरकार ने तो स्कूल को ये सर्कुलर दिया कि आप अपना ड्रेस कोड जो है उसको लागू करें। अगर स्कूलों ने हिजाब को बैन किया है तो उसके बैन करने के पीछे की वो जो मंशा है वो कहीं से भी धार्मिक भेदभाव वाली नहीं है। ये तमाम दलीलें आज जब दी गई तो हम आपको यहाँ ये याद दिलाना चाहेंगे कि कल जब कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए तो उन्होंने सबसे पहली बात तो ये बोली थी कि 2021 तक छात्राएं हिजाब पहनती ही नहीं थी। 2021 के बाद हिजाब अचानक से मुद्दा बन गया। मुद्दा बनने की वजह है पीएफआई जैसी संस्था जो देश विरोधी गतिविधियों में जिस पर लिप्त होने का आरोप है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलानी शुरू कर दी और ये कहा छात्राओं को कि वो मुस्लिम अधिकारों के लिए हिजाब पहनना शुरू करें। इस तरीके से विवाद शुरू हुआ। आज कोर्ट के सामने जो कर्नाटक सरकार की ओर से एएसजी और एजी पेश हुए, उन्होंने फिर ये कहा कि स्कूलों में जो सरकार की मंशा कभी भी हिजाब बैन करने की रही नहीं है। सरकार ये चाहती है कि एक ड्रेस कोड है वो लागू रहे। और जहाँ तक पीएफआई की बात है तो पीएफआई की मंशा गलत है, मंशा आपराधिक है, देश के खिलाफ है, जिसको लेकर बाकायदा चार्जशीट दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि वो चार्जशीट की कॉपी और जो सर्कुलर है जो कि कन्नड़ में है उसका अनुवाद कॉपी कोर्ट में कब दाखिल की जाएगी। इस पर कर्नाटक सरकार के जो एजी हैं उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही, यानी हो सकता है कल तक, वो कॉपी भी कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी, जिससे ये साफ हो जाएगा कि सरकार हिजाब बैन के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्कूल जो कोड है, यूनिफॉर्म कोड है, जो ड्रेस कोड है, उसके समर्थन में है। और ये स्कूलों का विषय है, वो अपना अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड जो लागू करेंगे उसका पालन करना जो है वो आप किसी भी पेरेंट्स के लिए या छात्र के लिए, छात्राओं के लिए अनिवार्य है। सवाल बस इतना ही है। हालांकि आज जब सुनवाई हुई तो जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पाकिस्तान हाई कोर्ट में उनके जज हैं, दोस्त हैं, जो भारत अपने परिवार के साथ आते जाते हैं। उनकी 2 बेटियां भी हैं और उन बच्चियों को उन्होंने कभी हिजाब पहने नहीं देखा। इस दौरान एजी और एएसजी ने भी अपने दोस्तों के बारे में बताया कि उनके भी मुस्लिम दोस्त हैं, उनकी बच्चियां तो हिजाब नहीं पहनती हैं। तो इस तरीके से मामला कुल मिलाकर इसी बात पर आ गया कि हिजाब कुरान के मुताबिक एक धार्मिक प्रथा हो सकती है, एक धर्म का हिस्सा हिजाब हो सकता है,
लेकिन एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है जिसका पालन करना जरूरी हो। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता, हर जगह नज़र आता। और स्थिति तो इस समय ये है कि फ्रांस और तुर्की में ये भी दलील दी गई कि फ्रांस और तुर्की में हिजाब को बैन कर दिया गया है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर ये इस्लाम की अनिवार्य प्रथा होती तो इसका पालन हो रहा होता। क्योंकि आप कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हिजाब का जिक्र कुरान में है तो आपको उससे पहनने से कोई नहीं रोक रहा है, ये आपकी स्वेच्छा पे है। लेकिन क्लास के अंदर एक यूनिफॉर्म कोड है, सिर्फ उसका पालन करने के लिए कहा जा रहा है, वो भी स्कूलों की ओर से, सरकार की तरफ से नहीं। तो ये विवाद बेवजह का है जिसको तूल दिया गया। और जो पीएफआई का के बारे में यहाँ बताया गया कोर्ट को कि इसके पीछे तूल देने की वजह आपराधिक है। पीएफआई जैसी संस्था इस मामले को तूल दे के माहौल ख़राब करना चाहती है। अब जब 9 दिन में 21 वकील यहाँ अपनी दलीलें दाखिल कर चुके हैं, पूरे दिन सुनवाई चल रही है, तो कल 10वां दिन है। कल ये कहा गया है या माना जा रहा है, जो कानून के जानकार